असली राजनीति वही है ज्ञानेश्वर जी। अब उनको जी, अब ये राजनीति करनी है कि टॉप अप करना है। आप सोचते हैं ना, हम लोग का एक 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 मोबाइल में हम लोग जानते हैं कि एक टॉप अप प्लान होता है। जी, इंश्योरेंस बिल्कुल। में भी टॉप अप प्लान होता है कि आपकी वैलिडिटी है, आपके पास 1 साल की वैलिडिटी है, लेकिन आपको कुछ टॉप अप प्लान चाहिए ₹10 ₹20 का भी, ताकि वो आप चलाते रहें उस सर्विस को। हुँ, हुँ, अब टॉप अप प्लान हासिल करने के मोड में है कि टॉप अप कैसे करें? आपके हुँ, पास बहुत अच्छी वैलिडिटी है, 32% वोट का एक एक पूंजी है। अब आपको उस पर टॉप अप चाहिए है 5% 10% का, ताकि आप चुनाव जीत सकें। बिल्कुल। वो टॉप अप आपके पास आएगा मुकेश सहनी से। वो हुँ, टॉप अप आप ले आ सकते हैं जो मतलब कांग्रेस आपके साथ आती है, लड़ती है साथ में, तो राजेश राम के चेहरे से जो आप ले आ सकते हैं, उससे ले आएँगे। हुँ, आप कुशवाहा पॉलिटिक्स करके ले आ सकते हैं, आप मुसहर भूइयाँ, पासी की राजनीति करके ले आ सकते हैं। तो कहीं जी, से भी एडिशनल आपको 7-8% 10% वोट का इंतजाम करना है। उसमें हुँ, हुँ, फॉरवर्ड को भी नहीं छोड़ने वाले हैं, हुँ, क्योंकि हुँ, वो उनको पता है कि अब जिस तरह से कास्ट का बैरियर टूट गया, अब एक तरह से हम ये मान के चल रहे हैं कि पॉलिटिक्स में अब वो कोई पुराने ज़माने वाला कोई पूर्वाग्रह नहीं है। कोई रिज़र्वेशन बिल्कुल। किसी भी कास्ट का किसी के साथ नहीं है। हुँ, जिस कास्ट का मुख्यमंत्री बनने वाला है उसको छोड़ दें, तो बाकी सब आदमी मार्केट में सबका वोट उपलब्ध है। अब जी, कोई भी ग्रैब कर सकता है उस वोट को। तो वो हुँ, राजनीति कर रहे हैं, चूँकि मुसहर भूइयाँ, धानुक और अभी इस समय जो भूमिहार ब्राह्मण राजपूत या इसका तो कोई मुख्यमंत्री नहीं बनने जा रहा है। नहीं बनने जा रहा, नहीं बन तेजस्वी यादव के लिए अब ये वोट अवेलेबल है। मल्लाह का भी हुँ, मुख्यमंत्री नहीं बनने जा रहा है। तो उसका वोट अवेलेबल है। उस वोट को हुँ, हासिल करना है टॉप अप के लिए। तो तेजस्वी बिल्कुल। यादव वो राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने इन जिन लोगों के बीच में कहा है कि हमको मुख्यमंत्री बनाइए और हम आपका दुःख समझते हैं, आपकी समस्या समझते हैं, हुँ, आपको पक्का मकान देंगे। उनको जी, तेजस्वी की बात पर ज़्यादा यकीन होगा बनिस्बत किसी दूसरे नेता के, जिसका चेहरा हुँ, अभी उन लोगों ने नहीं देखा है, जिससे अपने को हुँ। आइडेंटिफ़ाई वो लोग नहीं करते हैं। हाँ, और नीतीश जिनसे जुड़े हुए थे नीतीश कुमार, वो वो किस नहीं, अवस्था में है ये तो पता ही है। बिल्कुल, बिल्कुल। अब नीतीश कुमार के साथ वो जुड़े हुए थे। अब नीतीश कुमार जब जी, नहीं आएँगे, तो उनको भी तो एक ठौर ठिकाना चाहिए ना। तो ठौर बिल्कुल। ठिकाने के लिए एक भरोसे का चेहरा तो लालू प्रसाद के बेटे का बन ही सकता है। जी, ये तो हम लोग बार-बार कह रहे हैं। अब इस बात को इस देश के दिल्ली में बैठे हुए तमाम जो सेफोलॉजिस्ट हैं, जो आंकड़े उठा रहे हैं, वो सब लोग कह रहे हैं। हमको कल फ़ोन करके हुँ, एक महिला पत्रकार ने कहा और दूसरे ने भी कहा कि अब ये चेहरा जो वैक्यूम लीडरशिप की क्रिएट होगी, जो आज हम इतने दिनों से हम लोग कह रहे हैं, उस जी, वैक्यूम में तेजस्वी का चेहरा सबसे बड़ा दिखाई देगा। हुँ, क्योंकि दूसरा चेहरा अभी आपके पास है नहीं, नीतीश की कुमार की बराबरी का या उनसे नीचे का भी कोई चेहरा आपने दिखाया ही नहीं है, कोई चेहरा। बिल्कुल, बिल्कुल। और तेजस्वी यादव का चेहरा एस्टेब्लिश्ड है। तो अब जी, तेजस्वी अपने उस चेहरे को की मार्केटिंग कर रहे हैं, उस चेहरे की जी, ब्रांडिंग कर रहे हैं, हुँ, दलितों, वंचितों और पिछड़ों के समूहों, अलग-अलग नए समूहों के बीच में। हुँ। अपने अब देखिए, अब तो हम लोग सब लोग को पता है कि जाति गणना हुई है, उसमें हर जाति अब आइडेंटिफाइड है। कुछ हाँ, जातियों हाँ, को तो बिल्कुल, सबकी बिल्कुल, जातियाँ भी आइडेंटिफाइड हैं, तो बिल्कुल। उन समूहों को अलग-अलग ग्रैब करना है। अब आपको बल्क डील में नहीं जाना है। वैसे समूह में वैश्य जाति कहते थे कि सीधे तौर पर यह वैश्य हैं, वैश्य, इतने हाँ। प्रतिशत हैं। अब इतना घमासान है, सूरी, कलवा, तेली, बनिया, जितनी जातियाँ, उपजातियाँ हैं, इतना घमासान है कि पूछिए मत अजीत जी। अलग-अलग सम्मेलन हो रहे हैं, पहले तो सीधे वैश्य महासम्मेलन और सम्मेलन हो जाया करता था। नहीं, हम तो पिछली बार जब हम मोतिहारी में थे, तो हमने जी, देखा 2 मतलब प्रशांत किशोर की पार्टी से एक बहुत ही योग्य उम्मीदवार है, जो वैश्य समाज का है, बहुत ही हुँ, योग्य उम्मीदवार, अच्छा बड़ा वकील। तो हमने हुँ, पूछा कि भाई प्रमोद कुमार हैं और वैश्य का वोट कैसे होगा? प्रमोद कुमार भी वैश्य हैं। तो हमको वहाँ समझाया गया कि ये जो है, ये अग्रहरी बनिया है और प्रमोद कुमार हुँ, जो है वो कानू है। तो कानू बताइए। को ज़्यादा वोट नहीं है मोतिहारी में, और अग्रहरी वैश्य जो है बनिया, उसका 30,000 वोट है, तो वो सारा वोट उसको चला जाएगा। बिल्कुल, और ये बिल्कुल, ये बिल्कुल, ये आरजेडी का भी जो संभावित कैंडिडेट है, वो भी अग्रहरी बनिया है। तो ये इस बिल्कुल। लेवल पर लोग कैंडिडेट्स के बीच में ये चर्चा है, उनके समर्थकों के बीच में चर्चा है वैश्य समाज के अंदर। तो हुँ, आपको ये इसका मतलब है कि वोट अवेलेबल है ना मार्केट में। जी, आपका कोई एक कमिटमेंट नहीं है किसी एक पार्टी के साथ। हुँ, कमिटमेंट सिर्फ कोयरी कुर्मी धानु का हो सकता है जेडीयू के साथ, जहां ये मैसेज हो जाए कि नीतीश हुँ, कुमार की जगह सम्राट चौधरी बनेंगे। और बिल्कुल। यादवों का कमिटमेंट होगा आरजेडी के प्रति, हुँ, मल्लाहों का कमिटमेंट होगा मुकेश सहनी के प्रति। बाकी तो सारे वोट मार्केट में, ओपन मार्केट में अवेलेबल है। जिसको हुँ, चाहिए वो हासिल कर सकता है। जो बेहतर डील देगा, वो वोट उसके हुँ। साथ चला जाएगा। तो लेकिन बेहतर एक डील। बात तो है ना अजीत जी, एक बात तो है कि आज तेजस्वी यादव ने यह कहकर कि आप मुझे मुख्यमंत्री बनाइए, स्वयं को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर लिया घोषित कर दिया, और हाँ। कांग्रेस को और राहुल गांधी को यह संदेशा दे दिया कि देखिए, नेतृत्व को लेकर कोई बातचीत नहीं हो सकती। मुख्यमंत्री पद की कोई वैकेंसी नहीं है। इसलिए इस बारे में सोचना भी बंद कर दीजिए।
आगे सोचिए और तय कीजिए, क्योंकि राहुल गांधी ने भी कहा कि गठबंधन की बात कही। तो यदि गठबंधन को बरकरार रखना है, गठबंधन के तहत चुनाव लड़ना है, तो मुख्यमंत्री को छोड़कर बाकी सीटों की बात कर लीजिए, डिप्टी सीएम की बात कर लीजिए। ऐसे बहुत सारी चर्चाएं बिहार में चल रही है कि महागठबंधन से 3 डिप्टी सीएम हो सकते हैं। तेजस्वी यादव तो मुख्यमंत्री के रहेंगे ही रहेंगे, मुकेश सहनी, एक दलित, अब वह राजेश राम हो जाए या कोई और हो जाए, और एक मुसलमान। तो लोग कह रहे हैं कि भाई चौथा क्यों नहीं, चौथा भी हाँ, कर लीजिए, एक हाँ, सवर्ण भी बना लीजिए, हाँ, हाँ, सवर्ण बना लीजिए। तो हाँ, ये सारी बातें और ये सारे कयास भी, तो राहुल गांधी को संदेशा साफ है कि यदि आप यह सोच रहे हैं कि मुख्यमंत्री पद पर या बगैर नेता घोषित किए कोई चुनाव लड़ा जाना है, तो यह संभव नहीं है। महागठबंधन के नेता तेजस्वी यादव हैं, इसे छोड़कर ही आगे आपको बातचीत करनी होगी। हाँ, बिल्कुल, ये मैसेज बहुत साफ कर दिया, पहले लालू यादव ने किया था और अब जी, लालू यादव ने भी तभी किया जब कांग्रेस ने एक बदलाव शुरू किए और एक नया हुँ, प्रभारी बनाया, तो उस समय फिर उन्होंने एक बयान देकर के अपनी पोजीशन क्लियर की और अब तेजस्वी यादव ने भी ये पोजीशन क्लियर कर दी है हुँ, और मोटे तौर पर ज्ञानेश्वर जी कांग्रेस में भी ये पोजीशन क्लियर है। हम लोग एक दिन और हुँ, इसके ऊपर बात कर रहे थे तो हमने कहा था कि कांग्रेस एक एक पोजीशन ले रही है सीटों की बिल्कुल। बार्गेनिंग करने के लिए। हुँ, वॉकओवर नहीं देना पड़े। आप हुँ, कांग्रेस ये कहेगी ना कि हम आपको नेता स्वीकार कर रहे हैं, आपको मुख्यमंत्री हुँ, बनने के लिए अगर हम भी चलते हैं वोट मांगने, राहुल गांधी भी आकर के आपको मुख्यमंत्री बनाने के लिए वोट मांगते हैं, तो बदले में आप राहुल गांधी को क्या देंगे? जी, ये बात हो रही है असली। असली हुँ, बार्गेनिंग इस पर होनी है कि भाई ठीक है, आप मुख्यमंत्री के दावेदार होंगे और कांग्रेस भी पूरी एनर्जी लगाएगी आपको मुख्यमंत्री बनाने के लिए, लेकिन कांग्रेस को बदले में क्या मिलेगा? तो बिल्कुल। बदले में ये ना हो कि आप कांग्रेस को 40 सीट पकड़ा दें या कहें कि 50 हुँ, सीट लड़िए। तो सीटों हुँ, का नंबर ऑफ सीट्स को लेकर के कांग्रेस की जो पोजीशनिंग करनी है, वो उसका विवाद है। मुख्यमंत्री का चेहरा तो कांग्रेस को अंत-पंत स्वीकार करना ही है तेजस्वी यादव को, क्योंकि बिल्कुल, आपके पास बिल्कुल। दूसरा उपाय नहीं है। आप हुँ, आप आप 14% वोट गँवा नहीं सकते हैं। आप हुँ, 14% वोट का जोखिम नहीं ले सकते हैं। आप ये नहीं कह सकते हैं कि तेजस्वी यादव नहीं होंगे, कोई दूसरा होगा या हम चुनाव के बाद तय करेंगे। जो व्यक्ति लगातार पिछले 10-11 साल से या तो मुख्यमंत्री है 10 साल से या फिर शैडो सीएम है या शैडो सीएम बिल्कुल। है। जो लीडर ऑफ अपोजिशन जो होता है, जहाँ से हम लोगों ने अवधारणा लिया, वहाँ शैडो सीएम कहा जाता है लीडर ऑफ जी, अपोजिशन। शैडो सीएम और हुँ, शैडो पीएम। तो वो लीडर ऑफ अपोजिशन है या उप मुख्यमंत्री? हुँ, तो वो उनको आप उनके नेतृत्व को कैसे इनकार कर सकते हैं? आपने एक लीडर इमर्ज कराया है इतनी मेहनत करके। जी, सोचिए 20 साल से पिछले 20 साल की राजनीति में से पाल-पोस करके 10 बार लॉन्च करके राहुल गांधी को भी तो नेता बनाया गया है आगे के लिए। अब इन बिल्कुल। चुनाव के समय कोई आकर के कहे कि नहीं आपके नाम पर लड़ाई नहीं लड़ी जाएगी तो फिर कांग्रेस कैसे मान लेगी इस बात को? हुँ, वैसे ही पिछले 10 साल से ग्रूम किया गया है, तैयार किया गया है तेजस्वी यादव को नेता के तौर पर और अब वो तैयार हो गए हैं। अब वो परिपक्व हुँ, नेता है जिनको अनुभव है राजनीति का, जिनको प्रशासन का अनुभव है और जिनके पास एक होल्ड है, कमांड है, अपनी पार्टी के ऊपर भी अथॉरिटी है और एक बिल्कुल। सर्टेन परसेंटेज ऑफ वोट पर भी अथॉरिटी है, कमांड है उनकी। तो आप हुँ, उनको मना नहीं कर सकते हैं। कांग्रेस अंत जी, स्वीकार करेगी, लेफ्ट को भी स्वीकार हुँ, करने में दिक्कत नहीं है। हाँ, हुँ, लेकिन ये था कि तेजस्वी यादव ने क्लियर इसलिए कर दिया ताकि कोई कन्फ्यूजन जो मतदाता तो इतना इतना चतुर मतलब इतना भी अवेयर नहीं होता है ना, जो गाँव में निचले स्तर पर है, वहाँ मान लीजिए कोई आदमी आकर के समझा दे उसको जेडीयू के लोग ही और बीजेपी के भी कि अरे तेजस्वी तो मुख्यमंत्री नहीं भी बन सकता है। तो आप एक बिल्कुल। जो यादव से ज्यादा दूसरे पिछड़े समूहों में एक मैसेज देना है। क्योंकि जी, इस बार आप मान के चलिए ज्ञानेश्वर जी की तेजस्वी यादव सिर्फ यादव लीडर और यादव मुस्लिम वोट से नहीं लड़ेंगे। वो हुँ, ओवरऑल पिछड़ों के प्रतिनिधि के तौर पर लड़ेंगे कि पिछड़ा मुख्यमंत्री ये देखिएगा अंत पंत चुनाव में हम आज ये बात कह रहे हैं, जी, आरजेडी कहीं ना कहीं से खोज करके ले आएगी या हो सकता है कि हम हुँ, लोग की बात सुन करके ही ले आए। ये हुँ, अंतिम बात ये आएगा कि आरएसएस और बीजेपी की चलेगी तो वो अगला मुख्यमंत्री भी बना सकते हैं। तो बिल्कुल, बिल्कुल, ये बात बिल्कुल। आके कहेगी और फिर अपना हुँ, तेजस्वी का चेहरा पेश करेगी, तो फिर हुँ, पिछड़ों में जो एक गोलबंदी होगी वो एक अनप्रेसिडेंटेड होगा। जी, इसलिए भी कांग्रेस को कोई परेशानी नहीं होगी तेजस्वी को स्वीकार करने में। तेजस्वी ने और क्लियर कर दिया अपने को सामने रख के और इसका हुँ, मकसद दूसरे समूहों का गैर यादव पिछड़ों और दलितों के बीच में एक स्वीकार्यता बढ़ानी है कि एक पिछड़ा चेहरा, एक पिछड़े के मसीहा के बेटे का चेहरा सामने रख के उसके नाम पर उन समूहों को अपने साथ जोड़ने की राजनीति की। बिल्कुल। देखिए, अब देखिए महागठबंधन में ही कोई कह रहे थे जब बात चली कि 3 डिप्टी सीएम हो सकते हैं, 4 डिप्टी सीएम हो सकते हैं, तेजस्वी सीएम के अलावा, तो यह भी एक रास्ता बताया जा रहा है कि भाई देखिए मुसलमान और यादव, तेजस्वी यादव के जिम्मे छोड़ दीजिए। दलित और सवर्ण, कांग्रेस अपना डिप्टी सीएम बना दे, यह भी रास्ता निकाला जा सकता हाँ, है। हाँ, हाँ, हाँ। है, बिल्कुल है। वही 5 डिप्टी जी, सीएम बना रखे थे जगन मोहन रेड्डी ने।
तो बिल्कुल, उसमें डिप्टी सीएम बनाने में तो कोई ना कॉन्स्टिट्यूशन में कोई प्रोविजन है बनाने का और ना कोई हुँ, प्रोविजन है रोकने का। आप बिल्कुल, सारे मंत्रियों को डिप्टी सीएम बना दीजिए, तो तब भी कोई नहीं हुँ, रोकेगा। जैसे हाँ, तो बिल्कुल, एक बड़े संपादक हुए हिंदी के, जब वो एक अखबार में गए तो उन्होंने सबको एडिटर बना दिया। जी, उन्होंने जो रिपोर्टर हटा ही दिए, उन्होंने कहा कि जो ये रिपोर्टर हैं, ये रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री देखते हैं, ये एडिटर हुँ, रूरल अफेयर्स हैं। ये फॉरेन हुँ, मिनिस्ट्री देखते हैं, ये एडिटर फॉरेन अफेयर्स हैं। तो हर आदमी जी, एडिटर हो गया। तो उसी तरह बिल्कुल, से आप हर व्यक्ति को डिप्टी सीएम बना दीजिए, तब भी कोई नहीं रोकेगा। तो हुँ, आप अगर ये फॉर्मूला अगर निकलता है कि दलित और सवर्ण कांग्रेस पार्टी ले आएगी और मल्लाह मुकेश सहनी ले आएंगे और यादव मुसलमान लालू यादव और तेजस्वी यादव ले आएंगे, तो ये भी जी, एक बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है राजनीति का, चुनाव का। इस बिल्कुल, फॉर्मूले पर भी जा सकते हैं। बिल्कुल, तो कुल बिल्कुल, मिलाकर के अभी जो सामाजिक समीकरण ताना बाना बुना जा रहा है, वो हुँ। एनडीए की तरफ कम दिख रहा है और हमको दिख रहा है कि इंडिया ब्लॉक में ज्यादा सामाजिक ताना बाना बुना जा रहा है। आगे क्या होगा ये हम बिल्कुल। लोग कर ही रहे हैं चर्चा, लेकिन अभी ये दिख रहा है।